हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं लेकर आया हूँ स्क्वायर कॉन्सेप्ट की पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि कैसे 3 रिपीट हो रहा है और उसका स्क्वायर निकालना है तो आप निकालते हो। पार्ट 2 जो आप स्टडी करने वाले हो उसमें भी कॉन्सेप्ट वैसी ही होगी, बट डिजिट्स चेंज हो गए। प्रीवियस वाले में 3 थे और अभी जो आप कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे उसमें 9 होंगे रिपीटेड फॉर्म में, और उसका आपको स्क्वायर निकालना होगा। हो सकता है कि 4 अंक की संख्या हो सकता है कि 5 अंक की संख्या हो सकता है कि 6 अंक की संख्या हो। नंबर ऑफ डिजिट्स मैटर नहीं करता। नंबर ऑफ डिजिट्स कुछ भी हो, हम आंसर को इजीली टैकल कर लेंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए, पहले कि नंबर किस पैटर्न में होंगे ये समझते हैं। देखा जाए, जैसे 3 टाइम्स 9 है और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, या 4 टाइम्स 9 है और मुझे इसके स्क्वायर निकालने हैं, या 5 टाइम्स 9 है, मुझे इसके स्क्वायर निकालने हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस डे भी जो हमने यूनिक ट्रिक आपको बताई थी और आज ही मैं जो बता रहा हूँ, ये ट्रिक इतना इजी है कि किसी भी ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 2-3 सेकेंड चाहिए। ठीक है, पहले तो आप नंबर का स्क्वायर ही देख लीजिए कि वैल्यू क्या होगी, फिर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे 3 टाइम्स 9 है, तो इसका आंसर क्या होगा। आपके पास मोबाइल है, आप उससे मैच कर सकते हैं। इसका आंसर होगा क्या हुआ आंसर, 2 टाइम्स 9, 1 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 9, 1 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 0 एंड 1 टाइम्स 1। अब मैं इसकी बात करता हूं। यहाँ पे 9 4 टाइम्स है, 9 के डिजिट 4 टाइम्स है, तो यहाँ इसकी वैल्यू होगी 3 टाइम्स 9, 1 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, यहाँ पे 5 टाइम्स 9 है, इसके आंसर क्या होंगे, इसे आप समझिए। 4 टाइम्स 9, 8, 4 टाइम्स 0 एंड 1। सर, आपने देखा कि इसकी वैल्यू को मैं बिल्कुल 2-3 सेकेंड में निकालता हूं। अब बात ये आती है कि ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, किसके बेस पे इसके आंसर निकालेंगे। तो रूल क्या है समझिए, जब भी 9 रिपीटेड फॉर्म में हो और आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप यूज कर देना रूल नेजो, NEZO रूल को आपको यूज करना है। कब यूज करेंगे इसे, जब 9 रिपीट हो रहा है और क्या करना है आपको, स्क्वायर निकालना है। तो यूज क्या करेंगे बच्चे, नेजो रूल को यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, नेजो है क्या, अगर काउंटिंग नंबर के साथ आप चीजों को रिलेट करोगे, जैसे 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स है, अगर उससे आप रिलेट करोगे तो n से क्या होता है 9, e से क्या होता है 8, z से क्या होता है 0, o से क्या होता है 1। तो यही आ गया नेजो रूल। 3 जब रिपीट होती थी तो उसके लिए हमने इसी का रिवर्स रूल बताया था, ओजेन, OZEN। प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड किए इससे पहले वाली, उसमें आपने देखा था ओजेन रूल को मैंने डिटेल्ड किया था। ओजेन में O स्टैंड्स फॉर 1, Z फॉर 0, E फॉर 8 एंड N फॉर 9। ये रूल मैंने 3 रिपीट होती थी, 3 जब लगातार होगा और उसका वर्ग निकालना है उसके लिए बताए थे। ये जो रूल मैंने बताया नेजो, ये रूल कब यूज करोगे आप, जब 9 रिपीटेड होगा। कब यूज करेंगे, जब 9 रिपीटेड होगा, लाइक 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स भी हो सकता है, रिपीट होगा और स्क्वायर निकालना होगा तो हम इस लॉजिक को यूज करेंगे। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके माइंड में है, वो प्रॉब्लम ये है कि क्या रीजन था, जब यहाँ पे 3 टाइम्स 9 था तो आपने 2 टाइम्स 9 लिखा, 2 टाइम्स 0 लिखा और 8 1 को आप रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का मैं आपसे समय चाहूंगा।
जी हाँ, तो रीजन क्या थे, ऐसा मैंने क्यों करा, तो चीजों को समझिए। देखिए सबसे पहली बात, जब भी 9 रिपीटेड हो, उसका स्क्वायर निकालना हो, तो आप नेजो रूल के अकॉर्डिंग, रूल नेजो का यूज करके, NEZO का यूज करके आप इनके स्क्वायर को निकालेंगे। अब सबसे पहला लेटर नेजो का N है। N होता क्या है, N स्टैंड्स फॉर 9, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर 8, Z स्टैंड्स फॉर 0, O स्टैंड्स फॉर 1। अब आप समझिए इसका एप्लीकेशन कैसे करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखो सर यहाँ पे 3 टाइम्स 9, तो रूल कहता है, प्रीवियस वीडियो भी आपने देखी होगी, सिमिलर रूल ही यहाँ पे भी है। रूल कहता है कि जो फर्स्ट लेटर है दैट इज N 9 के लिए रिपीट, 9 के लिए आप लिख रहे हो, तो साहब जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए जो आप नंबर लिखोगे वह कितने बार लिखोगे, तो जितने बार यहाँ पे 9 रिपीटेड है उससे एक कम बार लिखोगे। तो यहाँ 3 टाइम्स 9 था, तो मैंने 2 टाइम्स लिखा है यहाँ पे 9, रिजल्ट में 2 टाइम्स 9 लिखा। और यहाँ जो वैल्यू था जिसका स्क्वायर निकालना है उसमें 3 टाइम्स 9 था, तो यहाँ 3 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स लिखना है। सेम मैंने करा 0 के लिए। 0 में भी आपने देखा कि मैं 2 बार 0 लिखा, क्योंकि रूल कहता है कि N और Z के लिए जिस लेटर का यूज करेंगे उसे जितने बार यहाँ पर 9 रिपीटेड है उससे एक कम बार लिखना है। अगर 3 बार तो 2 बार लिखेंगे, अगर 4 यहाँ पे 9, 4 टाइम्स 9 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, अगर यहाँ पे 5 टाइम्स 9 है तो 4 टाइम्स लिखेंगे। बच्चे चीजों को बारीक से समझिए, ठीक है। अब बात आती है सर कि E और O का आपने क्या करा, 8 और 1 का। सर तो 8 और 1 के लिए हमारा रूल कहता है कि इसे हम रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस का मतलब क्या, मतलब ये हो गया मेरे भाई कि N के बाद E है, E से होता है 8, E स्टैंड्स फॉर 8, तो एक बार 8 यूज करा। फिर उसके बाद Z है, तो सर Z जितने बार 9 उतने ही बार Z को यूज करना है, तो 0 2 बार लिख दिया। फिर लास्ट में O है 1, इसीलिए मैं एक बार 1 लिखा। क्लियर है। तो रूल कहा, रूल का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि N और Z के लिए जो नंबर यूज करेंगे उस नंबर को रिपीट करेंगे, और E और O को आप यूज करिए, बट उसके लिए आप नंबर जो लिखते हैं उसे रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए इसकी वैल्यू इतनी हो गई है। फिर यहाँ 4 बार 9 है, तो 3 बार 9, एक बार 8, 3 बार 0, एक बार 1। देखिए 9 और 0 रिपीट होगा, N और Z के लिए जो नंबर है वो रिपीट जरूर होगा, लेकिन E और O का लेटर रिपीट नहीं, नंबर रिपीट नहीं होगा। देखिए यहाँ भी रिपीट नहीं किया मैंने। इसी प्रकार से 5 बार 9 है, तो 4 टाइम्स 9, 1 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1। नेजो रूल का यूज करिए, और 9 रिपीटेड जब भी हो तो आप उसके आंसर्स को इजीली निकालिए। बस पैटर्न को याद रखिएगा। N और Z के लिए हम नंबर्स को रिपीट करेंगे। रिपीट कितनी बार करेंगे, तो जितने डिजिट यहाँ पे होंगे उससे 1 लेस टाइम्स रिपीट करेंगे। क्लियर है। और E और O के लिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक बार सिंगल टाइम से आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। सेकेंड पोजीशन है तो 9 लिखने के बाद जो पोजीशन E का आया तो हम 8 लिखेंगे, फिर 0 तो 0 लिखे, फिर 1 लिखे, यही चलते रहता है। अब आप देख लीजिए कि आपके पास कुछ और भी डिफरेंट नंबर्स होंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, समझिए। रूल तो वही यूज करना है आपको, रूल का तो आप देखिए बच्चे। अब आपके पास जैसे नंबर आ गया 6 टाइम्स 9, अब आप सोचकर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चूंकि आप नेजो रूल को सीख चुके हैं, सर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे n, तो n के लिए 6 बार 9 है तो मैं यहाँ 5 बार 9 लिख दिया। n के बाद e है तो एक बार 8 लिख दिया। उसके बाद z है
तो 5 बार 0 लिखा मेरे प्यारे बच्चे, और लास्ट में 1 है तो 1 लिखा। सर आपका आंसर है, कितना इजी है ना। नेक्स्ट देखिए 7 टाइम्स 9 में लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो रूल तो वही यूज करना है, बिकॉज 9 रिपीट हुआ है। तो क्या करोगे, 7 टाइम्स 9 है साहब, तो समझिए 7 टाइम्स 9 है तो क्या करोगे आप 6 टाइम्स 9 लिखोगे, 6 टाइम्स 9 लिख दिया आपने। उसके बाद ई तो आप 8 लिखोगे, उसके बाद आप 0 लिखोगे 6 टाइम्स, क्योंकि 7 टाइम्स 9 है, जितने बार यहाँ पे 9 होगा उससे 1 लेस टाइम्स 9, और आपको 0 को लिखना पड़ेगा n और z की वैल्यू को, और लास्ट में 1 लगा दिए। ये आपका आंसर हो गया। तो बड़े इजी पैटर्न पे, बड़े इजी टेक्निक से आप चीजों को कर सकते हैं, और बड़ा ही स्मार्ट वे है, बड़ा ही स्मार्ट तरीका है। ये तरीका बिल्कुल ही आसान है, बस नेजर रूल को याद रखिए, और नेजर रूल का यूज करते हुए आप चीजों को आराम से टैकल कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं, सपोज करिए